हम लोग जिस रेस में भागे जा रहे हैं या जिस रेस के लिए हम लड़ रहे हैं कि हमें कुछ ज़िंदगी में प्राप्त हो या कुछ हम पढ़ लिख के बन जाए, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिस रेस में आप लोग भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं, उसी रेस का हिस्सा है। उस रेस को अगर अगर जीत भी गए तो क्या फ़ायदा। पता है क्या प्राप्त होगा? कुछ प्राप्त नहीं होगा। जिस समय में हम लोग रह रहे हैं, जिस समय में हम लोग जा रहे हैं, वो समय की एक धारा है। जैसे कृष्ण भगवान बताते हैं कि लक्ष्य जो भी हो तुम्हारा, उसे भेदना आना चाहिए कि किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ कि उस लाइन में चला जाऊँ। या मेरी बातों को आप लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन जो इस समय आप लोग या समय की धारा में आप लोग जाएंगे या क्रिएटिव चीज़ें सीखेंगे, जो जो चीज़ें आपको नहीं जानता है। कोई इंसान एक नॉर्मल होता है कि उसका कुछ करने का मन ही नहीं करता है, लेकिन जिस समय आप अकेले पड़ जाएंगे, जिस स्थिति में आप चले जाएंगे कि भाई मुझे कुछ करना है या मुझे अपने लिए जीना है, अपने परिवार के लिए जीना है या कुछ बन के दिखाना है, तो उस समय आप लोगों को छोटी छोटी बातें या छोटी छोटी चीज़ें को याद करके या दूसरों को रिलेटिव को या सीख करके या दूसरे की बातों के ज्ञान को लेके आप उसे अप्लाई करते रहेंगे, छोटी छोटी बातें, तो वो कुछ समय के लिए स्थिर हो जाएगी। लेकिन जो आप बनना चाहते हैं या कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, समाज के दायरे में मत रहिए कि समाज क्या सोच रहा है मेरे लाइफ में। क्योंकि समाज एक ऐसी कलंक है या दुनिया ने इस समाज को ऐसे बंधनों में मुक्त करके इंसान को कुछ करने पर मजबूर कर देती है कि इंसान न रहते हुए या न चाहते हुए उस चीज़ को करने के लिए मजबूर हो जाता है अपने परिवार को। या आप अपने देखे होंगे कि जो जो लोग होते हैं अपने परिवार को छोड़ के, अपने बाल बच्चे को छोड़ के बाहर की लाइफ में आते हैं कमाने के लिए, दो पैसा कमाने के लिए। तो इंसान दो तरीके से कमा सकता है, या तो गलत काम करके या सही काम करके। लेकिन इंसान गलत काम करने पर मजबूर कब होता है? जब उसकी लाइफ में कुछ क्रिटिकल चीज़ें होती है कि अब मान लीजिए कोई आदमी मर जाता है तो उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि मैं करूँ क्या। एक छोटा बच्चा होता है, मान लीजिए उसका पिता है, उसके पिता मर गए, तो उसके लाइफ में अब नहीं झांक झांक कर देख सकते हैं कि वो चल क्या रहा है उसके अंदर, कि उसके मन में कैसी दुविधा चल रही है, कैसी लड़ाई चल रही है, कैसी युद्ध चल रही है, आप नहीं जान पाएंगे। लेकिन समाज एक ऐसी कलंक है कि इस दुनिया में आर्ट एआई के ज़माने में भी समय के विरुद्ध जा कर के इंसान उस कदम को या उस चीज़ को करने पर मजबूर हो जाता है, विवश कर देता है समाज। तो समाज के दायरे में मत रहिए। समाज बोलता है कि आप पढ़ लिख लेंगे तो आप अच्छे नौकरी पाएंगे या अच्छे इंसान बन जाएंगे। आजकल ज़माने में कौन मानता है कि पढ़े लिखे आदमी नहीं बन पाते। आप जानते हैं ना कि जितने भी पढ़े लिखे हैं, तो मानता हूँ मैं भी कि जितने भी पढ़े लिखे आदमी होते हैं वो अच्छे इंसान बन जाते हैं या हर चीज़ की क्वालिटी उन्हें प्राप्त होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो ए और बी प्लानिंग चलती है उसके लाइफ में। तो समाज के दायरे में मत रहिए। समाज बहुत कलंकित चीज़ है। अभी मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये जो बच्चे सो रहे हैं, इन्हें क्या पता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इन्हें बस खाना चाहिए और कुछ खिलौने चाहिए खेलने के लिए, दिनचर्या प्राप्त करने के लिए इन्हें। तो जो इनके माता पिता होंगे या जो इन्हें देखभाल करेगा, ये मैं ही नहीं बता रहा हूँ, जिसके भी लड़के होंगे उनके उनके वो ही मैं बता रहा हूँ। तो आप जो चाहेंगे अपने बच्चों को बना सकते हैं, लेकिन वो बच्चा कब समझेगा कि मुझे क्या बनना चाहिए। जो माता पिता होते हैं बच्चे के, तो समझेगा कि मेरा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, खेलने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है या कुछ चीज़ बनने में अच्छा है। तभी वो माता पिता डिसाइड करेंगे कि मेरा बच्चा क्या बनेगा। तो बच्चा जब पैदा होता है तो एक दो चीज़ पर फोकस करता है, या एक प्रकाश पे फोकस करता है, दूसरी आवाज़ पे फोकस करता है। तो बच्चा अगर दोनों को कंट्रोल कर लेते हैं आदमी, तो बच्चा शांत हो जाता है, अचानक शांत हो जाता है। तो मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए। अभी तक आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, मेरे बात ही ऐसी है, तर्क वितर्क वाला।
समझेंगे तब आपको पता चलेंगे। ये बातें ऐसी चीज़ है कि जब आप अंदर से फील करेंगे अकेले ना, तब समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बात बता रहा हूँ आपको, जैसे श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को उपदेश दिया कि आत्मा अजर अमर है। तो जब आपके लाइफ में क्रिटिकल समय आता है, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मैं अपने आप को कैसे डील करूं।